हो वाह मनोहर बाबू बाजियो। भोले बाबा जोगिया हो मुररम। अच्छा साथियों, आज बिरहा अखाड़ा यूट्यूब चैनल के द्वारा एक श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत है। हम बिरहा गायक बागी प्रवीण यादव एंड पार्टी की आवाज में, रिकॉर्डिंग इंजीनियर हमारे छोटे भाई इरफान जी, मन्नत रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़ के सौजन्य से। दिल में दर्द है साथियों, क्या गाया जाए, क्या बताया जाए, क्या बजाया जाए। आज भगवान हम इंसानों से इतना रूठ गया है, इतना रूठ गया है। कवि की कलम इशारा करके पूछना चाहती है, आए मालिक, उस खिरिया ग्राम सभा मऊनाथ भंजन रानीपुर के लोगों ने इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दिया था जिसकी तुमने इतनी बड़ी सजा दे दिया। एक ही गांव के हित मित्र रिश्तेदार गांव जवार के लोग मिलकर के 8 लोग एकाएक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अच्छी खासी बस एक शमशान का रूप धारण कर ली। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने। इशारा करती है कवि की कलम भूमिका के तहत मास्टर कैसे। कंपित कलेजा हुआ देख मंजर, वेदना चीखती अश्क आंखों में आता। किस जन्म का तू बदला चुकाया है मालिक, हर समय मजलूमों पर जुल्म तू है ढाता। कृपा के समुंदर दयालु दया के मारना है तो क्यों इस जगह को बनाया। राम निवास नम हो गई लेखनी, दे कर के खुशियां सभी को रुलाया। ए बाबू, राम निवास नम हो गई लेखनी, दे करके खुशियां सभी को रुलाया। अरे मेरे मालिक, क्यों ऐसा तुम कर रहे हो। आए दिन कहीं न कहीं अनहोनी पर अनहोनी होती जा रही है। आखिरकार इंसान इसका जिम्मेदार है कि आप खुद हो। आशिकाना मिजाज क्वालिटी टुकड़ा है, जैसे ना बिरहा वैसे ना भाव का भैया। राम समझ भाई लड़का को होता कि मुहब्बत करेगी, अरे मुहब्बत करेगी
असर धीरे धीरे यह सुखाइया मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे और मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे मिलेगी नजर से नजर धीरे धीरे मिलेगी नजर से नजर धीरे धीरे ए बाबू ई तो कव्वाली का टुकड़ा कभी जी बिरहा में भाव लिखत हूँ हमसे आपसे इनसे उनसे पूछत हूँ कि उस दर्दनाक हादसे के सामने मैं क्या लिखूं। कभी की कलम सवाल करती है क्या कि लिखूं क्या बयां मैं, अरे लिखूं क्या बयां मैं जिगर रो रहा है। लिखूं क्या बयां मैं लिखूं क्या बयां मैं जिगर रो रहा है जिगर रो रहा है। अरे लिखूं क्या बयां मैं जिगर रो रहा है खुदा तेरी दुनिया, अरे खुदा तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, खुदा तेरी दुनिया में क्या लिखूं क्या बयां मैं जिगर रो रहा है खुदा तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बिरहा का शुरुआत होती है मास्टर साहब दर्द लेके कैसे वक्त की मार से कोई ना बचने पाया है, दुशासन दुर्योधन सभी ने सर झुकाया है, दशानन हिरण्यकश्यप कंस को भी मारा है, बड़े बलवान सूरवीरों को पछाड़ा है। जिला मऊनाथ भंजन खिरिया का दस्तान कहूँ, जिला मऊनाथ भंजन खिरिया का दस्तान कहूँ, नंदू सरोज का मैं दोस्तों बयान कहूँ। खुशबू सरोज कन्या उनकी एक कुमारी थी, खुशबू सरोज कन्या उनकी एक कुमारी थी, हुई सयान माता पिता की दुलारी थी। ए बाबू हमारी बात के समझ ला जौने के आप टीवी पेपर पत्रिका यूट्यूब के माध्यम से सभे जानत हुआ। जनपद मऊनाथ भंजन के अंतर्गत चिरैयाकोट मार्केट से बिल्कुल बगल में रानीपुर थाना बा। रानीपुर थाना के अंतर्गत एक गांव बा जौने गांव में पासवान समुदाय का लोग निवास करत हुए। ए बाबू गांव का नाम बा खिरिया। खिरिया में निवास करो तो नंदू सरोज गरीबी के आलम में बाबू मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के पालत हूँ। एक बेटी बा जो बेटी के नाम बाबू खुशबू बतावल गए। धीरे धीरे खुशबू जब सयान हो गई है बाबू तो हर माई बाप के कपार पर चिंता हो जाए कि बेटी के कहीं घर भर देख के ओकर शादी ब्याह कर दें। ए बाबू स्वप्न को सजा करके
बाबू नंदू सरोज अपने बेटी के सगाई बदे विचार बनौलन। लड़का घर भर खोजा लगना। जब खोजा लगल तब कवि जी के लिखे बोले भैया मास्टर साहब गीत लग गई। कौन गीत है? किसी कलाकार ने गाया है क्या? लख नौआ वो यही होलिया में गोरी, यही होलिया में गोरी। अरे भारी दबलहना लख नौआ वो यही होलिया में गोरी, पियल बानी देसी पौआ हो यही होलिया में गोरी। लेकिन कवि जी लिखत हो माई बाबू के चिंता सतावत है तब लिखल का। शादी योग्य भइली कुमारिया हो भइल मन में फिकरिया। शादी योग्य भइली कुमारिया हो भइल मन में फिकरिया। घरवा से चले तौनी घरिया हो भइल मन में फिकरिया। जिला गाजीपुर थाना मरदह के बात बा। घर बार खोजे खिरिया रानीपुर से नंदू सरोज चलना कहा? जनपद गाजीपुर के अंतर्गत मरदह थाना के पास। जिला गाजीपुर थाना मरदह के बात बा। अरे गौआ मोहम्मदपुर जहाँ एक खास बा। राम नयन के दुआरिया हो भइल मन में फिकरिया। अरे पहुँच राम नयन के दुआरिया हो भइल मन में फिकरिया। घरवा से चले तौने घरिया हो भइल मन में फिकरिया। गाजीपुर जनपद के अंतर्गत चर्चित थाना और चर्चित मार्केट है मरदह। मरदह के बगल में मोहम्मदपुर गांव में पहुंचल हुआ ए बाबू, जहां एक लड़का देखल। लड़का के बाबू का नाम राम नयन सरोज। लड़का पसंद आ गई। और जब पसंद आ गई तो बात आगे बढ़े लगल। बात आगे बढ़ल कैसे भैया? मास्टर गीत लगल। कौन गीत है? कौनो मेहरारू कहे, कुल मेहरारू ना कहने, लेकिन मनोहर भाई कुछ तो कही देने। कहे का कहे? सुतला बलमुआ कोरा में धई के, अरे सुतला बलमुआ कोरा में धई के, कौन छेना से कौन उनकर चुमा नहीं खे हो। कौन छेना से
देखो नंदू सरोज जब पहुंचल हम तब का राम नयन यहाँ नंदू सरोज गईले। राम नयन यहाँ नंदू सरोज, राम नयन यहाँ नंदू सरोज गईले। उनके दुआरा पे बड़ा खातिर तारी भइले हो, उनका दुआरा पे लड़का बहादुर के देखल समनवा। अरे नंदू सरोज जी के मोहि गईले मनवा। पसंद कई के ऊ घरे लैले। अरे तुरते लइका पसंद करके अपना घरे लैले। उनके दुआरा पे बड़ा खातिर दारी भइले हो, उनके दुआरा पे ए बाबू बहादुर बा नाम लड़का का। देखल नंदू सरोज लड़का पर मोहाय गए। राम ने सरोज के पैर में पगड़ रख दिल। कहल भैया हम आपके हैं अपन बेटी का ब्याह के रिश्ता बनावल चाहते। ए बाबू बात जम गई, पक्की हो गई। आज जब पक्की हो गई खुशी खुशी लौट के अपने घरे नंदू सरोज आयल। हम घर परिवार में सबसे बतौना कि चला बहुत बढ़िया टेंशन मतलब खत्म हो गई, बेटी का ब्याह तय हो गया। लेकिन कैसे बाबू गीत लग गई? कौन गीत है भैया? वह गीत है चूड़ियों पे नाम हमारा सड़ियों पर नाम हो। चूड़ियों पर नाम हमारा सड़ियों पर नाम बा। उनका खातिर हमार जीवन तमाम बा। चूड़ियों पे नाम हमारा सड़ियों पर नाम बा। उनका खातिर हमार जीवन तमाम बा। सरधा पुरा द हमरा मनवा के, सरधा पुरा द हमरा मनवा के। गोदा गोदा खली भाई गोदनवा के, मोरे हथवा पर नाम सजनवा के। गोदा गोदा खली भाई गोदनवा के। बातचीत पक्का कोई कहला घरे पंडित जी के बोलाए के पतरा दिखावत हम। नंदू सरोज कैसे दुआरे पे पंडित से पतरा दिखवले। सुबह सा दिवाली लगनिया धरवले। दुआरे पे पंडित से पतरा दिखवले। सुबह सा दिवाली लगनिया धरवले। तुरंत लग गई शादी के तैयारियां में। रोज बीते लगल, रोज बीते लगल दिनवा फिकरिया में। काट घूम घूम के बाट रिश्तेदारिया में। दिनवा फिकरिया में काट घूम घूम के बाट रिश्तेदारिया। घूम
घूम के कार्ड रिश्तेदारी में बांटे लगलन। आज जब बांटे लगलन तो दिन और तारीख कौन रखाल का? सन 24 मार्च 11 के बेला कि सन 24 मार्च 11 के बेला पड़ली लगनिया तो कौन हो रसेला। दोनों प्राणी रोज जाले बजरिया में, दोनों प्राणी रोज जाले बजरिया में। दिन बीते लागल मनवा ठिकरिया में, काट बाट लगल घूम के रिश्ते दरिया में। ए बाबू, वह गरीब नंदू सरोज अपनी धर्म पत्नी को लेकर के आए दिन बाजार जाकर कुछ न कुछ खरीद करके बेटे के विवाह की तैयारी में जुट गए। धीरे धीरे समय जब करीब आयल ए बाबू, जब दिन कपारे पर आ गए तब कवि जी के बिरहा में लिखे पे भैल का भैया आया है रे दुनिया बदल गई। ये कुल गीत के कोनो जोड़ ना है राम समूझ भैया कि के बाट पार के जवैया, अरे के बाटे पार के जवैया खुलत बालैया। ए बाबू, ई तो गीत का लाइन रहल, लेकिन कवि जी बिरहा में लिखत हुआ का? आइल आइल विवाह वाला दिनवा हो सगुनवा उठल। क्या बात है? ए बाबू, वह 11 मार्च सन 2024 दिन सोमवार का पहर आ गई। आज जब आए तो सवेरवा का बेला कवि जी लिखत हुआ का? दुआरे पर बास खड़ा भइले तौने घरिया बाबू। अरे दुआरे पर बास खड़ा भइले तौनी घरिया बाबू। 50 बराती बैठे लड़का नर नरिया बाबू। चल गाजीपुर के दरनवा हो सगुनवा उठल। ए बाबू, 11 मार्च सोमवार के दिन सुबह सुबह बस दरवाजे पर आकर के लगी है। हित मित्र रिश्तेदार गांव जवार के लोग बारात में लगभग 45 से 50 की संख्या में सवार हो गए। चलना कहाँ है? महार धाम की तरफ, लेकिन लोग चलत के तरफ कवि जी की भी दसिया निकल कर भैया कि धीरे धीरे बसिया महावर धाम आई गईली। अब पहले उतरी गईली कुछ वो बरतिया। हाई टेंशन तार लटकल बस में छुआइल बाटे। अगिया का गोला उठल बाबू तेई बखतिया। दूधू कई के जरी लगल जियता मनैया हो। अलोगवा छटपटाले भारी भइल दूर गतिया।
अरे बस में घेरैले कौनो सुझना पैया हो, आ देख देख सब फट तारी छतिया। ए बाबू, प्रशासन के लोगों ने मना किया कि महाधाम तक बस नहीं जा पाएगी, बस यहीं साइड में लगा करके उतर कर आप लोग पैदल चले जाइए। कुछ लोग अपना दिमाग लगाने लगे, कहे आगे से नहर के बगल से कच्ची रास्ता निकली है, वो भी धाम पे जाती, चलिए हम उधर से चलेंगे। बस को लेकर के जब कच्ची रास्ते पर चले हैं, ड्राइवर ने इशारा किया कच्ची रास्ता है, गाड़ी का चक्का कहीं धंस जाएगा। उतरने को तो सभी लोगों को उसने कहा, लेकिन कुछ लोग उतरे कुछ लोग नहीं उतरे। ए बाबू, बस आगे बढ़ल है। आज जैसे आगे बढ़ल, हाई टेंशन का वह बिजली का तार लटका हुआ था। बस में जब टच किया बाबू, कोई कुछ समझ पाता, इतने में वह बस धू धू करके जलने लगी। आज जब बस जलने लगले बाबू, लोग छपटिया थम, बचाने वाले चाह करके भी उन लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे बाबू। ए बाबू, दुनिया में सब कहेला कि जान है तो जहान है। कभी जी लिखा तो टेरी लगा ला भैया। कि विधाता, अरे विधाता को मंजूर नहीं हुआ, और विधाता को मंजूर हुआ, विधाता को मंजूर ना हुआ कि कंपित हुई मैदानी हिमगिर शोक मनाता यार बनाता यार बनाता। कंपित हुई मैदानी हिमगिर शोक मनाता, विधाता को मंजूर ना हुआ। ऐ मालिक, दोनों परिवार की खुशियां चंद मिनटों में दुख का रूप धारण कर ली। तमाम लोग लगे हैं, प्रशासन के लोग आ गए, लेकिन बाबू कौन क्या कर पाएगा। कवि जी लिखा तो भैया पपड़ लगाओला। अरे लोग क्षेत्र के तुरंत वहां आए, आग बुझाए हो, देख के मंजर सब ही नीर बहाए, आग बुझाए हो। कि केच केच का लाश सभी की बाहर दिया सुताई हो, खाक बना जीवन सबका, गम की बदरी में राई हो। जिला के डीएम एसपी वहां पे आए, आग बुझाए हो, और सीएम योगी भारी दुख जताए, आग बुझाए हो। ए बाबू, जिला के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, दुख व्यक्त कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन लाशों का ढेर देख करके बाबू लोगों का कलेजा हिल जा रहा है। अरे बाप रे बाप, मालिक आखिरकार तुम्हारे दर पे इतनी अंधेर क्यों। ए बाबू, लोग सोचत हूं, लेकिन कैसे कवि जी कलम आला में इशारा करते, कैसे कि लसियन गडेर लागल बस के पहरवा बाबू, देशवा में मचल भैया भरी गहतारी। पहुंचल प्रशासन वही घटना स्थल पर पंचो, सीएम आदित्यनाथ कैला वो विचारी। डीएम को आदेश तब सुनाया वही घरिया भैया, दुखियन के जल्दी हो
लाख अमृत कन के कैले लनवा भैया अरे घायलन के मिलेगा 50,000। ए बाबू आपने तो अपना काम कर दिया, मृतकों को 5 लाख रुपया अनुदान मिलेगा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और घायलों को 50,000 का मुआवजा मिलेगा दवा इलाज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कवि की कलम पूछना चाहती साथियों कि जिसके परिवार से एक हीरा चला गया 5 नहीं बल्कि 50 लाख 50 करोड़ भी देने के बाद तो वापस नहीं आएगा ए बाबू। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? कवि जी लिखा तो खड़ लगा भैया। किरोवे जनता जुट के नीर बहाई भगवन कि दिया गुलशन बिछाया गया लगाई भगवन। हिंदुस्तान बीचे फैलल खबरिया सजाल सजावल मुरझाइल फुलवरिया। कि दिया हादसा सबका दिल टहलाई भगवन कि दिया गुलशन बिछाया गया लगाई भगवन। ए बाबू यह हमारे खिरिया रानीपुर और मोहम्मदपुर मर्दह का बस दुर्घटना कांड रहा साथियों। गाने बजाने में कहीं से कोई आपको ठेस लगी हो, आपका छोटा भाई क्षमा का याचक है। मेरा अंतिम लाइन कि गुरु बिहारी गणेश जी जन्नत में गमगीन राम से उधूका अरे आवा नया सन दीन कि विधाता को मंजूर ना हुआ, अरे विधाता को मंजूर ना हुआ तो प्रभु राम निवास के रक्षक सारथे माता विधाता को मंजूर ना हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।